हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ, उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो एनर्जी हम रून से चेक करेंगे और मैसेज हम टैरो से चेक करेंगे, ठीक है। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या होगी उस वक्त आपको लेकर। ओके, सबसे पहले तो इस टाइम जो मुझे नज़र आ रहा है वो जस्ट गो विद द फ्लो वाली वाइब्स है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे किसी भी सिचुएशन को। आपसे दूर हैं तो भी ये आपको ऐसे दिखेंगे जैसे कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आपके करीब हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, ये तो कोई स्टेप ही नहीं ले रहे, इन्हें तो कुछ पड़ी नहीं है। इस तरह की एनर्जी है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार भगवान मुझे इतना सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, मैं क्यों लेट गो नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, ये कैसे इतना रिलैक्स रह रहे हैं। ये वाली सिचुएशंस ज़्यादातर लोगों के पर्सन की दिख रही है। आपके पर्सन इस टाइम ऐसी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कई बार आपको लगेगा कि ये तो अपने कुकून में ही बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या इन्हें कभी मेरी कमी फील होगी? क्या ये मुझे कभी याद भी करते हैं? आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते होंगे अपने पर्सन को 24 घंटे उनके बारे में सोचकर, लेकिन सामने से जब वो चीज़ें नहीं आती हैं, सामने से इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, तो आपको भी बुरा लगता होगा कि मैं दिन भर ये सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ कि शायद आज मैसेज आ जाएगा, आज कॉल आ जाएगी, आज बात हो जाएगी, आज कुछ अच्छा हो जाएगा, मुझे कोई साइन मिल रहे हैं, मुझे कुछ फील हो रहा है। बट जब नहीं होता है कुछ तो फिर इंसान क्या होता है, डे बाय डे उसकी जो एनर्जी है वो लो होने लगती है। उसको निराशा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको हाथ लगते लगते निराशा, उसको डीमोटिवेट हो जाता है वो शख्स कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं उसको मुझसे प्यार था भी कि नहीं था, वो सिर्फ दिखावा था, सिर्फ एक इंस्टेंट अट्रैक्शन था। अगर प्यार होता तो मैं इतना तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, वो क्यों नहीं तड़प रहा। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये है कि ये सब कुछ इनको फील हो रहा है, आपकी एक एक जो तकलीफ़ है इनको पता है, इनको फील हो रही है। ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, ये अपने काम पर फोकस करके अपने माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों के दुख दर्द भी हरने का प्रयास कर रहे हैं। मे बी कोई चैरिटी काम करें, कोई ऐसा कार्य जिससे किसी का भला हो सके, किसी को एडवाइस भी देना हो। तो ये अपनी ज़िंदगी में पूरी तबाही मची हुई है, बट ये दूसरों को बड़े बढ़िया एडवाइस देंगे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं वैसा नहीं करना चाहिए। इस तरह की इनकी सिचुएशन है। इस टाइम पीरियड में अगर आप कांटेक्ट में होंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पर्सन कांटेक्ट में होते हुए भी आपको बिल्कुल अलोन वाली वाइब्स दे रहे हैं। पूरा दिन बीत जाता है, आपसे बात ना हो, बहुत कम बातचीत, या बात होगी भी तो ऐसा आपके पास लगेगा जैसे इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए, करें तो करें क्या। ठीक है, इस तरह की इनकी एनर्जी होगी जैसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ शेयर नहीं करना चाहते, मुंह दबाकर बैठे हुए हैं। आपको ही अपनी तरफ से बुलवाना पड़ रहा है कि ये इसमें क्या है, उसमें क्या है, आपको जानकारी चाहिए, इनको आपकी जानकारी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी में क्यों है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेशन है इनके अंदर। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, जब मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, तो मैं झूठ बोल के तो कोई मतलब है नहीं, तो चुप रहो इससे अच्छा। या फिर थोड़ा सा अगर ईगो रहेगा तो ये अपने आप को ये भी साबित नहीं करना चाहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये भागने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा इग्नोर करने का प्रयास करेंगे कि फेस ना करना पड़े, वो सिचुएशन मैं फेस कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। या फिर बिना रीज़न के ब्लॉक करके बैठ जाएंगे। हो सकता है काफ़ी लोगों को ब्लॉक किया भी हो ऑलरेडी, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, मे बी आप दोनों के बीच में सब कुछ रुका हुआ है और आप कंफ्यूज रहेंगे, पता नहीं चीज़ें आगे बढ़ेंगी भी कि नहीं बढ़ेंगी। तो ये वाली इनकी सिचुएशन है, करंट एनर्जी ये मुझे दिख रही है। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए।
इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं, ज़्यादातर लोगों के पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कि दूरी इनसे भी बर्दाश्त नहीं होती है। ये अगर आपसे दूर हैं तो डेफ़िनेटली इनका भी मन करता है आपसे बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ कहीं घूमने जाना, बट ये नहीं चाहते कि ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहें। ये नहीं चाहते कि ये आपको कुछ भी झूठ बोलें या जो नहीं है इनके बस में तो ये आपको झूठी उम्मीदें दिलाएं और फिर आप कहो कि यार तुमने मुझे तो इतना उम्मीदें दिलाई थी और अब तुम पीछे हट रहे हो या हट रही हो। इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक मैं अपने जीवन को लेकर क्लियर ना हो जाऊं तब तक मैं किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करूं। इस गिल्ट में ही आपसे आधा टाइम तो दूर रह रहे हैं। तो ये मैसेज होगा इनका आपके लिए। अगर आप पूछते हो कि क्यों दूर चले जाते हो या क्यों दूर चली जाती हो, कि इसका रीज़न क्या है। कुछ लोगों के पर्सन इस टाइम पीरियड में देखिए आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे प्रेम करते, तो ये स्पाई आपको बहुत करते हैं। आपकी जानकारी मिलती रहनी चाहिए। जैसे एक डोज होता है ना, डेली डोज, जैसे हमें कुछ लोगों को आदत होती है, स्पेशली मेरे जैसे, कि कोई कुछ भी कह ले बट चाय चाहिए। सुबह अगर एक कप चाय नहीं मिली नाश्ते के साथ या बिना नाश्ते के भी समटाइम्स, तो ऐसा लगता है जैसे दिन ही नहीं शुरू हुआ, किसी काम में मन ही नहीं लगेगा या फिर आपको चक्कर आते रहेंगे। मे बी एडिक्शन हो गया हो, मे बी वॉटएवर चीज़ें, आपको कमज़ोरी जैसी लगेगी, सर भारी रहेगा। फिर वो रूटीन हो जाता है कि मतलब उस टाइम पे वो चीज़ चाहिए और आपको मिलेगा तो आप स्वस्थ रहोगे, नहीं मिलेगा तो आप ज़्यादा वीक फील करोगे। तो वैसे ही इनको ना एक होता है कि मतलब थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, भले बात ना करें, भले पूरे दिन बात ना करें, महीनों बात ना करें, सालों बात ना करें, बट ये खोजबीन करके आपकी थोड़ी सी जानकारी दिन भर में एक बार प्राप्त कर लेते हैं, फिर इनको एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी बूस्टर का काम करता है इनके लिए। तो ये आपको जब मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे या जब भी आपसे इनकी कभी बात होगी तो ये आपको ये ज़रूर कहेंगे कि यार तुमको क्या लगता है, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, A to Z। तुम कब कहाँ क्या करती हो, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो पीते हो, सब कुछ मुझे पता है। आपको भी लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, तो झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी है, जितना कोशिश कर सकते हैं उतना ये आपके बारे में डिटेल रखते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि मैम ऐसे तो आते नहीं है, और जब हम मन बना लेते हैं मूव ऑन करने का तब ये टपक जाते हैं। वो क्यों टपक जाते हैं? क्योंकि आपकी जानकारी रखते हैं, या तो अपनी इंट्यूशन से कह लो या तो किसी के माध्यम से, बट ये आपकी जानकारी रखते हैं, तभी टपक जाते हैं ना आपकी ज़िंदगी में वापस। कुछ लोगों के पर्सन आपको कुछ एक तरह से विश करना चाह रहे हैं, मे बी आपका बर्थडे हो या आप दोनों की कोई एनिवर्सरी हो, या मे बी ये वेट कर रहे हैं कोई सेलिब्रेशन का। अब जैसे हमारा 25 तारीख को क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, तो मे बी ये किसी चीज़ का, किसी ओकेजन का वेट कर रहे हैं, या आपका बर्थडे आ रहा हो तो ये आपको बर्थडे विश करेंगे, तो मतलब ये ओकेजन का वेट कर रहे हैं। तो जब ये आपसे बात करेंगे तो उस ओकेजन से रिलेटेड बात करने के बाद बातें शुरू करेंगे। तो ये सोच रहे हैं कि एक पर्पस भी हो जाएगा कि हाँ भाई नया साल है, या हाँ क्रिसमस है, या अगर आपका बर्थडे है तो किसी माध्यम से ये वापस आए, मतलब बिना माध्यम के ना आए। इस तरह की भी एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन तो दोस्त से रिलेटेड भी कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं, मे बी आपके दोस्त या इनके दोस्त, या दोस्त पर इनको शक हो, या दोस्त से रिलेटेड कोई बात हो, इस तरह की एनर्जी। कुछ लोगों के पार्टनर का बहुत क्लियर कट मैसेज है कि ये अगर आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं तो भी, नहीं रखना चाहते तो भी, ये कुछ चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं। तो ये मैसेज करेंगे और मैसेज करके आपको सीधा मतलब 2 टूक जवाब मिल जाएगा कि हाँ या ना, इस रिश्ते में रुकना है या नहीं रुकना है, उम्मीद रखनी है कि नहीं रखनी है। स्पेशली आप में से कई लोगों को जब ऐसा सुनने मिलेगा तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, कि ये सच में ये चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन, मतलब आपको लगेगा कोई ऐसे कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है किसी के लाइफ के डिसीजन को लेकर। कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये भी है कि इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं और इनके लाइफ में ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये इस बारे में भी आपसे बात करना चाहते हैं कि मेरे लिए लड़की या लड़का देखा जा रहा है, मेरे पेरेंट्स पीछे पड़े हुए हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इसके बाद वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई ना कोई रूड एनर्जी है इनके साथ जो आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। सो इस तरह के मैसेज भी कुछ लोगों के पार्टनर के दिख रहे हैं। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। लेट्स चेक कि ये जो भी मैसेजेस हैं या जो भी एनर्जी है ये कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है।
टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद वो एनर्जीज़ होंगी और लिमिटेड टाइम के लिए होती है क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है। 7 नंबर आया है, 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर की एनर्जी हो सकती है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, अगर सिमिलर एनर्जी या सिमिलर मैसेजेस आपको लगते हैं कि आपको पता चल रहा है कहीं से कि हाँ यही एनर्जी है या यही मैसेजेस रिसीव हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।